एक बार की बात है, एक ऐसी आकाशगंगा में जहाँ योद्धा, शांति और महान कहानियाँ मौजूद थीं, वहाँ गोकू को एक चमचमाता निमंत्रण मिला जो एक चमकते हुए अंतरिक्ष पक्षी द्वारा लाया गया था। यह निमंत्रण तब उसके पास आया जब वह गोतेन के साथ प्रशिक्षण कर रहा था। उस पर लिखा था, आपको फाइटर्स फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाता है, एक शांतिपूर्ण मार्शल आर्ट उत्सव जहां सितारों के सबसे ताकतवर योद्धा लड़ने नहीं बल्कि दोस्ती करने आते हैं। गोकू की आंखें उत्साह से चमक उठी। फाइटर्स का फेस्टिवल कितना मजेदार लगता है। गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पर आसमान में उड़ गया, फिर बुल्मा द्वारा बनाए गए विशेष अंतरिक्ष यान में बैठकर यात्रा पर निकल पड़ा। वह रंग बिरंगे आकाशगंगाओं और चमचमाते धूमकेतुओं को पार करता हुआ एक विशाल तैरते हुए स्टेडियम में पहुंचा, जो तारों के बीच स्थित था। वहां सैकड़ों ग्रहों के योद्धा एक दूसरे का हंसी हाथ मिलाकर और दोस्ताना मुकाबलों के साथ स्वागत कर रहे थे। वातावरण खुशहाल और गर्मजोशी भरा था, वैसा नहीं जैसा गोकू की गंभीर लड़ाइयों में होता था। जैसे जैसे गोकू उस एरिना में घूमता गया, उसे अजीब लेकिन अद्भुत योद्धा मिले। एक 4 भुजाओं वाला लावा योद्धा जो विशाल पत्थरों को हवा में उछालता था, एक फूला फूला गुलाबी एलियन जो मार्शल आर्ट को नाच की तरह करता था, और एक शर्मीला आकार बदलने वाला योद्धा जो किसी की भी चालें हूबहू नकल कर सकता था। सभी दोस्ताना मुकाबलों में अपनी कला दिखा रहे थे, जो मुस्कान, तालियों और कभी कभी केक के साथ खत्म होते। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। एरिना के एक कोने में एक काली छाया वाला योद्धा हाथ बांधकर खड़ा था। उसका नाम था ड्रैक्सल, जो प्लेनेट थॉर्न से आया एक घमंडी योद्धा था। वह गुस्से में देख रहा था कि कैसे गोकू जल्दी ही लोकप्रिय हो गया है और लोग उसे घेर रहे हैं। ये कोई उत्सव नहीं है, ड्रैक्सल बड़बड़ाया। सच्ची ताकत खेलने के लिए नहीं होती। गोकू के लिए हर तालियों के साथ उसका जलन और भी भड़कता गया। उसी दिन बाद में ड्रैक्सल ने गोकू को एक मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन यह कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं था, यह एक असली लड़ाई थी। मैं सबको दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत ना तो हंसती है और ना ही नाचती है, उसने गुर्राते हुए कहा। गोकू ने ड्रैक्सल के दिल की नाराजगी को महसूस किया, फिर भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। आओ मजे करते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, उसने कहा। मुकाबला शुरू हुआ और आसमान में ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगी, लेकिन गोकू ज्यादा चकमा दे रहा था, हमला कम। लड़ाई के बीच गोकू ने ड्रैक्सल से बात करनी शुरू कर दी। तुम इतने नाराज क्यों हो? यह फेस्टिवल तो उस चीज को बांटने के लिए है जिसे हम प्यार करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन ड्रैक्सल जीतने पर अड़ा हुआ था और उसने एक विशाल ऊर्जा हमला किया। गोकू ने पलटवार करने की बजाय इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और उसकी पीठ के पीछे आकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराया। टैग, अब तुम हो। ड्रैक्सल चकित रह गया। किसी ने कभी लड़ाई को खेल की तरह नहीं लिया था। गोकू उसके पास उड़कर आया और हाथ बढ़ाया। चलो ड्रैक्सल, उन्हें दिखाते हैं एक ऐसी लड़ाई जिसमें मजा भी हो। दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया जब गोकू और ड्रैक्सल ने अपने मुकाबले को एक रोमांचक और कलाबाजी से भरी प्रस्तुति में बदल दिया। जैसे पलटियां, चिंगारियां और यहाँ तक कि हंसी भी। मुकाबले के अंत तक ड्रैक्सल पहली बार मुस्कुरा रहा था। मुझे कभी नहीं पता था कि लड़ाई भी ऐसी लग सकती है, उसने स्वीकार किया। गोकू ने उसकी पीठ थपथपाई। लड़ाई तब मजेदार होती है जब वह लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। फेस्टिवल ऑफ फाइटर्स का समापन तारों की धूल से बनी आतिशबाजी के साथ हुआ और हर योद्धा को शांति का चमकता हुआ मेडल मिला। ड्रैक्सल और गोकू एक साथ खड़े होकर हंस रहे थे और अपनी कहानियां बांट रहे थे। उत्सव का संदेश पूरे आकाशगंगा में गूंजा।
असली ताकत इस बात में होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और प्रतियोगिता सबसे ज्यादा चमकती है जब उसमें सम्मान और आनंद भरा हो।